ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे हैंडलिंग फॉर्म्स एंड हुक्स से। सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट स्टेट है। कंपोनेंट स्टेट क्या होता है? कंपोनेंट स्टेट वो डाटा होता है बेसिकली जो कंपोनेंट के अंदर रहता है, ठीक है। और जब भी कोई भी चेंज स्टेट के अंदर होता है तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली अपने यूआई के अंदर उस चीज़ को अपडेट कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्ट ऑटोमेटिकली रीरेंडर्स, ठीक है। ऑटोमेटिकली रिएक्ट अपडेट करके डाटा जो है वो तब शो करवाता है न्यू डाटा को। तो यहाँ पे डिक्लेयरिंग स्टेट विद यूज स्टेट है। यूज स्टेट हमारे पास इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने यूज स्टेट इस्तेमाल किया। यूज स्टेट किसे बोलते हैं? यूज स्टेट ऑटोमेटिकली यूज स्टेट के अंदर डाटा जो है वो अपने आप को अपडेट कर देता है। ऑटोमेटिकली स्क्रीन आपके पास अपडेट हो जाती है, जो आपका डिस्प्ले होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। नॉर्मल वेरिएबल क्या करता है? वैल्यू जो अपने आप में स्टोर कर लेता है लेकिन स्क्रीन को अपडेट नहीं कर सकता है। तो यूज स्टेट जो है वो आपके पास स्क्रीन को भी अपडेट कर देती है साथ साथ। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है कॉन्स्टेंट काउंट। काउंट नाम का पास वेरिएबल है। नीचे आपके पास नेम नाम का वेरिएबल है। उसके बाद इज विजिबल नाम का वेरिएबल है। बाद में आपके पास सेट फंक्शन इस्तेमाल हुआ है। सेट काउंट, सेट नेम, सेट इज विजिबल, ये तीन फंक्शन आपके पास मेथड इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। अब यूज स्टेट की मदद से आप सबसे पहले वाले को कहाँ से स्टार्ट करवाना चाहते हो? जीरो से, मतलब इसकी जो इनिशियल स्टेट होगी वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट वाले की इनिशियल स्टेट एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट होगी और उसके बाद इज विजिबल की इनिशियल स्टेट ट्रू से स्टार्ट होगी। अपडेटिंग स्टेट, जब आप लोग बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो इन तमाम की जो स्टेट्स हैं वो अपडेट होते जाएंगी, ठीक है। एक एक काउंट आपके पास आगे बढ़ता जाएगा। इन तमाम की स्टेट्स आगे जो है वो बढ़ती जाएंगी। इसका प्रैक्टिकल अभी हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोलिंग फॉर्म डाटा विद इवेंट हैंडलर से। इवेंट हैंडलर किसको बोलते हैं कि किसी भी किस्म के की स्ट्रोक वगैरह को बोला जाता है। लाइक अगर आप एंटर कर रहे हो या फिर आप लोग क्लिक कर रहे हो तो ये आपके पास ये तमाम इवेंट्स होते हैं। कुछ माउस के इवेंट्स होते हैं, कुछ आपके पास कीबोर्ड के इवेंट्स होते हैं। तो एवरी की स्ट्रोक अपडेट द स्टेट वाया ऑन चेंज हैंडलर। तो इवेंट हैंडलर लगाने से आपके पास हर एक की स्ट्रोक से आपका जो डिस्प्ले है, जो स्क्रीन है वो आपके पास चेंज होगी। आपके पास इनपुट्स जो है वो चेंज होंगे। तो इवेंट हैंडलर को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने फॉर्म डाटा को कंट्रोल करना है, उसको चेंज करते रहना है। सबसे पहले हमारे पास एक लॉग इन फॉर्म नाम का एक फंक्शन बना हुआ है। उसके बाद कांस्टेंट फॉर्म डाटा एंड सेट फॉर्म डाटा हमारे पास है, ठीक है। फॉर्म डाटा के अंदर कोई भी आपके पास करंट वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। फॉर्म के अंदर जो भी करंट वैल्यू है वो स्टोर करेगा। उसके बाद सेट फॉर्म डाटा के अंदर आपके पास जो भी वैल्यू आपके पास फॉर्म डाटा में आएगी वो उसको अपडेट उस वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर अपडेट करता जाएगा। फॉर्म डाटा के अंदर आपके पास वैल्यू स्टोर होती जाएंगी एंड सेट फॉर्म डाटा के अंदर जो भी वैल्यू आपके पास स्क्रीन के ऊपर आएगी, स्क्रीन पे शो होगी, उसको साथ साथ अपडेट करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज स्टेट। यूज स्टेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है? ईमेल है, उसके बाद पासवर्ड है, ठीक है। यूज स्टेट का क्या मतलब है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? तो ईमेल को एम्प्टी और पासवर्ड को एम्प्टी से स्टार्ट करना है। इनिशियल स्टेट्स जो है वो दोनों की एम्प्टी ही रहेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल हैंडलर फॉर ऑल इनपुट यूजेज इनपुट नेम एट्रीब्यूट। इनपुट जो है वो इनपुट गेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया हुआ है? यहाँ पे हमारे पास हैंडल चेंज नाम का फंक्शन है। इसके अंदर ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इवेंट है, ठीक है। इवेंट को फेच करने के लिए हमारे पास ई नाम का वेरिएबल है, बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है, इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है सेट फॉर्म डाटा के। फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ कौन कौन सी सेट करनी है, ठीक है। फॉर्म के अंदर कौन कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है। अब ये आपके पास फॉर्म के अंदर वैल्यू अपडेट करेगा और फॉर्म डाटा आपको फॉर्म के अंदर डाटा स्टोर करने में मदद करेगा। तो फॉर्म डाटा और सेट फॉर्म डाटा दोनों यहाँ पर हमने लगा लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ई डॉट टारगेट डॉट नेम। ई का क्या मतलब है? कोई इवेंट जब भी आपके पास कोई ऑकर हुआ तो टारगेट डॉट नेम, आपके पास कोई भी नेम अगर आया तो आपने उसे नेम के अंदर फीड करना है। अगर आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है तो उसे आपने वैल्यू के अंदर फीड करना है। नेक्स्ट है हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट के अंदर क्या है? हमारे पास ई दोबारा से इवेंट को ई कॉल की गई है। उसके बाद ई डॉट पेरेंट डिफ़ॉल्ट, पेरेंट पेज आपके पास यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का फंक्शन लगा हुआ है। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का फंक्शन क्या करता है कि नॉर्मल HTML जब पेज लोड हो HTML जब फॉर्म नॉर्मली सबमिट किए जाते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली पेज रीलोड हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो आपके पास सिस्टम है ये पेज रीलोड होने से रोकता है। रिएक्ट अपना काम इसके अंदर करता रहता है, ठीक है। पेज आपके पास बार
उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे कंसोल डॉट लॉग है, फॉर्म डाटा एंड फॉर्म डाटा है, ठीक है। ये डाटा को फॉर्म डाटा के अंदर जो हमने ऊपर डाटा स्टोर किए, जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्म डाटा के अंदर डाटा स्टोर करेंगे, तो फॉर्म डाटा के अंदर जितना भी डाटा है वो आपके पास कंसोल की मदद से हम लोग स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। इस लाइन की मदद से हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। नेक्स्ट थिंग है आपके पास रिटर्न का जो फंक्शन है। अब जो भी इससे ऊपर लॉगिन फंक्शन है रिटर्न करवाना, वो हम रिटर्न के फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो क्या चीज़ें रिटर्न करवानी है, सबसे पहले ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट, ठीक है। जैसे ही आपके पास जो फॉर्म आप सबमिट करवाएंगे, ऑन सबमिट का आपके पास जो है वो मेथड लगा हुआ है, तो जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो हैंडल सबमिट आपके पास, ये वाला जो आपके पास हैंडल है ये आपके पास एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नीचे इनपुट है, इनपुट नेम इक्वल्स टू ईमेल है, वैल्यू आपके पास फॉर्म डाटा डॉट ईमेल है, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ जो नेम है ना वो हम लोगों ने ईमेल दिया है, मतलब जो हम लोग ID या फिर नेम देते हैं या फिर क्लास देते हैं ना, उस तरह से यहाँ पे इनपुट के इनर टैग के अंदर हमने नेम दिया, तो नेम हमने क्या दिया, ईमेल दिया, ठीक है। वैल्यू हमने क्या दिया, फॉर्म डाटा डॉट वैल्यू, मतलब इसकी जो वैल्यू है जहाँ कहाँ पे स्टोर होगी, फॉर्म डाटा डॉट वैल्यू के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। ऑन चेंज हैंडल चेंज, जैसे ही आपके पास इसके अंदर थोड़ी सी वैल्यू चेंज हुई ना, तो हैंडल चेंज वाला फंक्शन जो है वो ये वाला फंक्शन जो है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास पासवर्ड के अंदर होगा, नेम हमने पासवर्ड दे दिया, टाइप पासवर्ड है, वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, फॉर्म डाटा डॉट पासवर्ड के अंदर होगी। ऑन चेंज हैंडल चेंज, जैसे ही आपके पास डाटा में कोई भी चेंजिंग हुई तो आपके पास ये फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा। बटन एक हमने बनाया है, लॉगिन का नाम उसका रखा है, उसकी टाइप रखी है सबमिट की, ठीक है। जैसे कि बटन आपके पास क्लिक होगा तो आपके पास चीज़ें जो है वो सबमिट हो जाएगी, फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो अब जो आप लोग को छोटे से फॉर्म की समझ आ गई होगी, ठीक है। इसको अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारा कोड लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको दिखाऊँ तो, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सबसे पहले आपने कोड के अंदर ये जो सारा कोड है वो तो आपको PDF के अंदर से मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे ये जो सा आपने इंपोर्ट फाइल है उसके अंदर एक चीज़ आपने और ऐड करनी है, यूज स्टेट्स की, क्योंकि हम स्टेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यूज स्टेट की आपने एक और चीज़ ऐड करनी है, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट मॉड्यूल, ठीक है। ये चीज़ आप, ये लाइन आपने लाजमी ऐड कर देनी है। उसके बाद ये आपके पास है चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। ये आपके पास जो पूरा भी लॉगिन फॉर्म का कंपोनेंट था वो हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। तो नीचे जो है वो हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट है। आपको पता है कि चाइल्ड कंपोनेंट्स जो होते हैं वो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ही आकर रन किए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट है ऐप नाम का। तो इसके अंदर रिटर्न डिव H1 के अंदर मैंने सबसे पहले लॉगिन पेज आपके पास रिटर्न करवा दिया। तो सबसे पहले हमारा पेरेंट कंपोनेंट ही जो है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद नीचे हम लोगों ने लॉगिन फॉर्म, जो ऊपर चाइल्ड कंपोनेंट है उसका नाम लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि उसमें फंक्शन लॉगिन फॉर्म की तरफ उसने इस चीज़ को, इस लिंक को फॉलो किया। तो ये ऊपर वाला फंक्शन अब इसकी वजह से जो है वो कॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, इस चीज़ की वजह से ऊपर वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो लास्ट में मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया जो हम नॉर्मली करते हैं। तो इस तरह से आपने भी करना है हमेशा। जब भी आप चाइल्ड कंपोनेंट बनाए तो आपने पेरेंट कंपोनेंट लाजमी बनाना है। पेरेंट कंपोनेंट के बगैर आपका ये जो कोड है वो बिल्कुल भी रन नहीं कर सकता। कोड को रन करने का वही तरीका हमारे पास जो टर्मिनल का था। टर्मिनल में npm स्टार्ट एंड देन एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे ये जो फाइल है वो हमारे पास रन हो चुकी है। आप इसके अंदर CSS अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। मैंने CSS अभी नहीं इनपुट किया। तो सबसे पहले क्योंकि वो हमारा ईमेल था तो पहले ईमेल था डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं। जब पासवर्ड की जो टाइप है हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, अगर इस चीज़ को दिखाऊँ तो, और यहाँ पे जो आपके पास जब हमने इनपुट के अंदर ये पासवर्ड किया था तो टाइप हमने पासवर्ड रखी थी, ठीक है। टाइप पासवर्ड से क्या आपके पास फ़ायदा होता है कि अब जब भी आपके पास आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखे टाइप पासवर्ड रखी थी। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब भी आपके पास पासवर्ड इनपुट करो, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग पासवर्ड इनपुट करें तो आप देख सकते हैं कि ये हिडन आ रहा है, ठीक है। हिडन अल्फ़ाबेट्स के अंदर कुछ भी अगर पासवर्ड है तो ये आपके पास हिडन आ रहा है। तो आपको बस ये बेनिफिट होता है कि जब आप लोग टाइप पासवर्ड इनपुट करते हो, सिंपली इसको अगर हम लोग लॉगिन करें तो हमने पीछे डाटाबेस कोई नहीं लगाई जिसकी वजह से हमारे पास स्टोर नहीं होगा। तो ये हमारे पास डाटा जो है वो हमारे पास इनपुट
डाटा हमारा इस वक्त जो है वो इनपुट हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं।